नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार सुप्रीम कोर्ट की एक खबर को लेकर आपके बीच हूँ। वहाँ दो जजों की एक बेंच में सुनवाई चल रही है कि बहुत सारे हवाई मुसाफिर बदतमीज़ी करते हैं, शराब पिए हुए रहते हैं, पड़ोस की महिला पर उल्टी कर देते हैं, पड़ोस के किसी मुसाफिर पर पेशाब कर देते हैं, अपने आप को शौचालय में बंद कर देते हैं, बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, दूसरों की हिफाजत के लिए खतरा भी बनते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये कहा है कि असभ्य हवाई यात्रियों पर कार्रवाई के लिए जो नियम बने हुए हैं, अभी जो DGCA जो कहलाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो ये तय करता है कि कौन कौन से किस्म के बर्ताव एयरपोर्ट पर हवाई जहाज़ में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जैसे आपने उसमें बम चिल्ला दिया, अभी हुआ था, किसी ने बम चिल्ला दिया तो कलकत्ता से कहीं जाता हुआ प्लेन रायपुर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी और ऐसा चिल्लाने वाला आदमी गिरफ्तार कर लिया गया। कई जगहों पे ये दहशत हो जाती है कि अगर किसी धर्म के लोग वहाँ पे दिखते हैं तो भी दहशत हो जाती है। लोग उस धर्म के लोग अपने ईश्वर का नाम लेते हैं तो भी लोगों में दहशत हो जाती है। तो महिला से अभद्रता, आपको ध्यान होगा कि 2022 में न्यूयॉर्क से दिल्ली की एयर इंडिया की एक उड़ान में नशे में धुत एक मुसाफिर था, शंकर मिश्रा। उसने हेमा राजा रामन नाम की एक मुसाफिर थी, महिला, उस पर खड़े होकर पेशाब कर दी थी, इतना नशे में था। बगल की महिला मुसाफिर पर पेशाब कर दी थी। आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं? न्यूयॉर्क से दिल्ली, मेरा ऐसा ख्याल है ये 12 से 15 घंटे की फ़्लाइट होगी। मैं आया हूँ शायद ऐसे किसी फ़्लाइट से कम 12 घंटे की और शायद 15 घंटे की फ़्लाइट होगी। आप सोचिए, एक महिला अगर उसको पेशाब से भीगा बैठना पड़ा होगा, उसने कपड़े बदले भी होंगे तो क्या बदले होंगे, इस मुसाफिर का क्या किया गया होगा। बाद में कार्रवाई वगैरह हुई, गिरफ्तार हुआ था ये आदमी। और इस महिला ने तब तक, एयर इंडिया जो है टाटा के पास आ गया था, तो इस महिला ने टाटा को चिट्ठी लिखी थी कि आपके एयरलाइंस पे ये किया गया मेरे साथ। आपको अगर नहीं पता हो तो बतला दूं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में शराब पिलाई जाती है, सर्व की जाती है, जिसको पीना हो, ज़बरदस्ती नहीं पिलाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं, अगल बगल के लोग जो नहीं पीने वाले रहते हैं, मुझसे भी कुछ लोगों ने कहा था आप नहीं पी रहे हैं तो आप, छोटी छोटी बॉटल मिलती हैं दारू की, तो आप ले लीजिए, मुझको दे दीजिए। मुझको भी तरस आया कि इसको ज़्यादा तलब लगी है, चलो ले दो। कभी ये भी हुआ कि मैंने मना कर दिया, उनकी हालत ख़राब दिख रही थी। तो एक बार मैं दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग से मुंबई आ रहा था। साउथ अफ्रीका की किसी कंपनी की उड़ान थी, हिंदुस्तानी मुसाफिर भरे हुए थे उसमें पूरे के पूरे, क्रिकेट देखकर लौट रहे थे, मैं भी उनमें से एक था। एक कंपनी की मोटरसाइकिल खरीदने पर उसमें इनाम में निकली थी ये यात्रा। मैं क्रिकेट देखने खुद नहीं जाता, वो कंपनी ले गई थी। तो जितने लोग लौट रहे थे वो इतने बदतमीज किस्म के थे, हिंदुस्तानी मुसाफिर थे सारे के सारे, कि उन्होंने इंटरनेशनल फ़्लाइट में बहुत बड़ा विमान रहता है, उसमें बीच में जगह रहती है जहाँ पे दराज में सब चीज़ें रखी जाती है, खाने पीने की सामान रखी जाती है, दारू की बोतलें रखी जाती हैं। तो हिंदुस्तानी लोगों की एक टोली गई वहाँ पे, उसने दराज वगैरह सब खोल के पूरी शराब की बोतलें लूट ली और लूट के आके अपने अपने सीट पर बैठकर पीने लगे। एयरलाइंस का स्टाफ देखते रह गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अभी फिर कहा है सरकार से, जो सरकारी एजेंसी है DGCA, उसको कहा है कि आप इसको देखो, आप नए नियम बनाओ, ये बदतमीजी बंद होनी चाहिए। कोई किसी पे थूक रहा है, अभी 4 दिन पहले कोई एक महिला से बदतमीजी करते हुए गिरफ्तार हुआ। लोगों को लगता है कि बगल में बैठी है महिला तो लाइन मारने का उनका हक बन जाता है, क्योंकि कई हज़ार की टिकट खरीदी है।
ठीक कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मैं कुछ आगे बढ़कर सोच रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे मौक़ों पे ये शिकायत आती है कि ट्रेन में चलने वाले मुसाफिर रात हुई और दारू की बोतल निकाल लेते हैं, दारू पीने लगते हैं। मैंने देखा हुआ है तकरीबन हर बार जब कभी मैंने ट्रेन में सफ़र किया, अगर मैं 2-3 डिब्बे ऐसे टहल लूँ तो मुझको 2-4 जगह लोग दारू पीते हुए, कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल में मिला के, कोई तकिए के पीछे बोतल रख कर, कोई सामने कोका कोला या कोई ऐसा ब्रांड का बोतल रख के और ग्लास में निकाल के पीते हैं। आपको समझ में आ जाता है पी रहे हैं, थोड़ी देर में बहकने लगते हैं, बकवास करने लगते हैं। अब आप सोचिए वैसे माहौल में अगर कोई महिला फंस गई, वो क्या करे। आजकल तो सुना है मैंने कि ट्वीट करो, शिकायत करो तो अगले स्टेशन पे पुलिस आती भी है कभी कभी, लेकिन बहुत सारे मामलों में नहीं आती है। और दारू पीने के बाद वो रात में किस तरह की बदतमीजी करेंगे। महिला अगर ऊपर चढ़कर सो रही है तो वो कहाँ उसके बदन पर हाथ लगाएंगे और बाद में कहेंगे मैं तो नींद में था, धक्का लग गया, ट्रेन हिल गई तो हाथ पड़ गया, कुछ भी कह सकते हैं। मर्दों में से अधिकतर ऐसे रहते हैं कि उनको जब मौका मिले तब वो एक किस्मत आजमाना चाहेंगे, संभावना देखना चाहेंगे। आपको याद पड़ता है क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी ट्रेन के मुसाफिरों के बारे में ऐसा कहा हो कि ट्रेन में दारू पीने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ ये कानून बनाया जाए, उनको जेल भेजा जाए, उनको कड़ी सज़ा दी जाए? कहा है क्या? मैंने देखा है कि ट्रेन में बैठ के लोग आराम से जुआ खेलते हैं, कोई रोक नहीं सकते। टीटी वगैरह आते हैं, उनको भी मालूम है कि वो अकेले कितना लड़ लेंगे इन लोगों से। दारू पीने वाले लोगों को तो मालूम रहता है, वो किसी रेल अधिकारी कर्मचारी को बैठा के उनको भी पिला देते हैं। जो कंडक्टर रहते हैं, जो कंबल वगैरह देते हैं, कुछ करते हैं, उनको भी पिला देते हैं। तो मैं सोचता हूँ फ़र्क कितना है, कोई बात नहीं करते। मीडिया में भी ज़्यादा चर्चा नहीं होती इस बात की कि ट्रेन में छेड़खानी हुई, ट्रेन में ये हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा हो ट्रेन मुसाफिरों की हिफाजत के लिए कुछ किया जाए, रेलवे को, रेलवे बोर्ड को नोटिस दिया हो, रेल मंत्रालय को नोटिस दिया हो? ऐसा मुझको पहली नज़र में याद नहीं पड़ रहा है। अगर दिया होगा तो अच्छी बात है, अमल मुझको नहीं दिख रहा है कुछ भी। आपको ध्यान है एक मध्य प्रदेश के, अविभाजित मध्य प्रदेश के एक बड़े सीनियर आईएएस अफसर थे। वो भोपाल से दिल्ली जा रहे थे ट्रेन से, उन्होंने कुछ बदसलूकी की किसी महिला से। मैंने अभी ढूंढ कर देखा है बड़े आसानी से, पहली ही सर्च का पहला रिजल्ट मिल गया। मध्य प्रदेश के एक सचिव स्तर के आईएएस अफसर थे, डीजी भावे, मुझसे मुलाकात भी थी। वो ट्रेन में चल रहे थे, उन्होंने एक महिला सांसद महाराष्ट्र की थी, केसरबाई क्षीरसागर, 52 साल की थी महिला, 8 बच्चे हैं उनके, वो सफ़र कर रही थी ट्रेन में। भावे उनसे कम उम्र के थे, 49 साल के थे, और ट्रेन में उन्होंने बदसलूकी की थी। अब आप सोचिए, महिला सांसद से ट्रेन में बदसलूकी एक आईएएस अफसर कर रहा है। आईएएस अफसर की बदसलूकी अगर किसी आम महिला के साथ होती तो शायद रास्ते में किसी रेलवे पुलिस वगैरह की हिम्मत भी नहीं होती कुछ करने की, लेकिन केसरबाई क्षीरसागर सांसद थी तो डीजी भावे को सस्पेंड किया गया था। ऐसी घटनाएं होती हैं। आईएएस अफसर ट्रेन में महिला के साथ बदसलूकी, और बदसलूकी ऐसा नहीं था कि कोई थप्पड़ मार दिया, कुछ किया, पैर कुचल दिया। इसमें लिखा हुआ है, जो दफ़ा इनके ऊपर लगी थी उसमें लिखा हुआ है कि नशे की हालत में बदसलूकी की थी, और लिखा हुआ है इसमें मॉडेस्टी आउटरेज करना, यानी उनके ऊपर किसी तरह से हाथ डालना, इस किस्म का है। मैं ज़्यादा खुलासे में नहीं जाता। तो ट्रेनों में बहुत ख़राब हालत है, बहुत सारी लड़कियों की, महिलाओं की ख़राब हालत है। ट्रेन में लड़कियां, महिलाएं अकेले भी चलती हैं। अब सोचिए, रात बिरात का वक्त है, पूरी रात का सफ़र है, एक लड़की कितना विरोध करेगी।
4 मवाली किस्म के लोग बैठ के दारू पी रहे हैं। थोड़ा सा सोचिएगा, अगर आपको कहीं याद पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेन मुसाफिरों के बारे में भी ऐसा कुछ कहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं अपना अज्ञान मान लूँगा। मुझको याद नहीं पड़ रहा है अभी कि ट्रेन में मुसाफिरों के साथ बदसलूकी, ट्रेन में दारू पीना, ट्रेन में जुआ खेलना, ट्रेन में अश्लील बातें करना, ट्रेन में रात भर मोबाइल पर ज़ोर ज़ोर से बात करना या मोबाइल पर कोई रील देखना, कोई यूट्यूब पे कोई अश्लील चीज़ें देखना, कई तरह का होता है। आपके पास प्लेन में तो आप ऐसा अपने सीट पे बैठे बैठे हाथ उठा के घंटी की बटन दबा दें तो एयर होस्टेस आपके पास चल के आ जाएगी, 15, 20, 25 सेकेंड में आपके पास आ जाएगी। आप शिकायत करेंगे तो उसको सुलझाने की कोशिश करेगी। वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। इधर तो ट्रेन में अगर आप देखेंगे, रात में एक बार टीटी और कंडक्टर अगर दौरा करके चले गए तो एक एक कर्मचारी 3-3, 4-4 डिब्बों के इंचार्ज रहते हैं, तो वो दोबारा आपको दिखेंगे भी नहीं कि वो कहाँ जाके सो गए हैं। ये मुझको लगता है कि हम विमान में चलने वाले लोगों को ही इंसान मान लें और ट्रेन में चलने वालों को, एक किसी ने कहा था कैटल क्लास, ढोरों को ढो के ले जाने वाली क्लास, कुछ इसी तरह का है। ढोरों के हक के लिए, जानवरों के हक के लिए किसको परवाह रहती है? थोड़ा सोचिएगा। अगर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इस बारे में कुछ नहीं कहा है तो शायद एक हाथ PIL ऐसी अगली किसी घटना को लेकर लगाना चाहिए कि जज साहब, जिन विमानों में आप चलते हैं आप केवल उसी हवाई सफ़र के बारे में क्यों बोलते हैं? मैं देख रहा हूँ समाचार में, सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में जस्टिस विश्वनाथन ने एक और जज जस्टिस सूर्यकांत के साथ एक हवाई सफ़र को याद किया। उन्होंने कहा कि जब हम सफ़र कर रहे थे तो 2 पुरुष यात्री नशे में थे, एक ने खुद को शौचालय में बंद कर दिया था, दूसरा उल्टी की थैली लेकर बैठा हुआ था। तो ये जज जो हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, ये ट्रेनों में नहीं चलते, ये प्लेन में चलते हैं। बड़े अखबार वाले वो भी प्लेन में चलते हैं। नेता, सांसद, विधायक, मंत्री ये सब प्लेन में चलते हैं। तो जब तमाम बड़े लोग प्लेन में चलते हैं तो ट्रेन की दिक्कतें जो हैं, ट्रेन में चलने वाली महिलाओं को जो दिक्कत होती है, दारू पिए लोगों से, हर किस्म के, मुझको भी दिक्कत होगी। अगर ट्रेन में 2 लोग दारू पी रहे हैं, ये एक कोई पिया हुआ बैठ गया है, मुझको भी दिक्कत होगी। मैं महिला या लड़की नहीं हूँ, लेकिन दिक्कत मुझको बहुत होगी। थोड़ा सा सोचने की बात यह है कि क्या मीडिया जो है, एक फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो उसके बारे में तुरंत लिखना चालू कर देते हैं, वेबसाइट पे डालते हैं, अखबार में छपता है। ट्रेनें तो एक एक दर्जन एक दिन में रद्द हो रही हैं, डिब्बे कम हो जा रहे हैं, चढ़ने की जगह नहीं है। प्लेन में तो जितने मुसाफिर हैं, जितनी सीट है उतने ही मुसाफिर हैं, एक भी ज़्यादा को नहीं चढ़ा सकते। लेकिन ट्रेन में मैंने देखा हुआ है, अभी सरकार ने डिब्बे घटाना जो है जारी रखा हुआ है। कम से कम डिब्बे, कम से कम खर्च, रेलवे का अधिक से अधिक कमाई। तो मैंने अभी ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें 2 बर्थ के बीच में लोगों ने चादर बांध ली है, गमछे बांध लिए हैं और उस पर लोग बैठे हैं पूरी पूरी रात, जैसे छोटे से झूला बना के उसमें कोई बच्चा बैठा है, ऐसे लोग बैठे हैं पूरी पूरी रात उसमें। सोच के देखिएगा इसको, ये कितनी अच्छी बात है, कितनी बुरी बात है। ट्रेनों की इतनी बदहाली है, मुझको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को ट्रेन के बारे में बात करना चाहिए। ये पूछना चाहिए सरकार से, आप ट्रेनें इतनी बंद क्यों कर रहे हैं, इतनी रद्द क्यों कर रहे हैं? आप एक नई ट्रेन चालू करते हैं, वंदे भारत या जाने किस नाम की, उसके लिए पहले की आधा दर्जन ट्रेनों को आप जहाँ चाहे वहाँ खड़ा कर देते हैं। ऐसा क्या सुरखाप का पर लगा है उसमें? उसकी आधे से ज़्यादा सीटें खाली चल रही हैं। उसको तेज रफ्तार से निकल के जाने देने के लिए आपने अलग अलग स्टेशनों पे कई ट्रेनों को रोक दिया है, जो ट्रेनें लबालब भरी हुई हैं लोगों से, आम ट्रेनें।
तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं दिखता? लगातार इसके बारे में आता है। मुझको लगता है कि अगर जजों को ट्रेन में चलने की एक मजबूरी रहती तो खुद होकर एक PIL दर्ज कर लेते। अभी नहीं हो रहा है। अभी सरकार से शायद नहीं पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट, जितना मुझको याद पड़ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिना AC वाले डिब्बे, जो आम डिब्बे रहते हैं बिना रिजर्वेशन वाले, उसको घटाते क्यों चल रहे हैं? आपने देखा था ना अभी छठ पे मुंबई से जो जा रहे थे बिहार, UP, उन लोगों की कैसी भीड़ थी मुंबई स्टेशन पर, दिल्ली स्टेशन पर। देखा है ना आपने? क्यों सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देता? ट्रेन मुसाफिर गरीब रहते हैं हवाई मुसाफिर के मुकाबले, लेकिन नागरिक के रूप में हक उनका बराबरी का रहता है। मीडिया को भी सोचना चाहिए कि एक प्लेन लेट होने से एयरपोर्ट पर हंगामा, ये वो, क्या उतना कवरेज स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर हंगामा, क्या उसको भी मिलता है? अगर देते होंगे जो अखबार तो अच्छी बात करते होंगे, मैं तारीफ़ करता हूँ उनकी। लेकिन जो नहीं देते होंगे उनको सोचना चाहिए कि प्लेन के कुल जमा जो मुसाफिर हैं हिंदुस्तान में हर दिन के एयर पैसेंजर, उनके मुकाबले 100 गुना से अधिक ट्रेन के पैसेंजर हैं, 100 गुना से अधिक। ये गरीब हैं, बेबस हैं। ये हवाई मुसाफिरों जितने ताकतवर नहीं हैं कि वो ईमेल लिखें रेल मंत्री को। ट्रेन वाले लोग आमतौर पे गरीब लोग हैं। उनके बारे में अदालत को भी देखना चाहिए, मीडिया को भी देखना चाहिए। आप भी सोच के देखिएगा, आपको अगर लगे कि मेरी बात सही है कि अदालत को भी देखना चाहिए, मीडिया को भी देखना चाहिए, तो आप हमारे इस वीडियो को आगे भी दोस्तों को बढ़ाइएगा। छोटी सी बात कर रहा हूँ आज मैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर हमारा ये YouTube चैनल अच्छा लगता है इंडिया आजकल, तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें, तो हेलमेट लगा कर रखिए। रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं मेरे आसपास, एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब दोपहिया सवार लोग मरे हुए न दिखते हों मुझे। हर रात, हर सुबह, रात को मैं खबरें देखता हूं प्रदेश की, तो कोई न कोई दोपहिया सवार मरे दिखते हैं। ऐसे ही दिन की शुरुआत भी ऐसी लाशों से होती है। आप अपने घर वालों को ऐसी तकलीफ़ मत दीजिएगा। फूटे और फटे हुए तरबूज की तरह आपका सिर घर पहुंचेगा तो बहुत तकलीफ़ होगी आपके परिवार को। ऐसा मत होने दीजिएगा। सावधान रहिए, हेलमेट लगा कर चलिए। आपके पीछे कोई बैठे हों उनके लिए भी हेलमेट रखिए। देश के बड़े शहरों में ये अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ में सरकार मेहरबान है और जनता लापरवाह है। तो मौत के जो भी देवी देवता जो भी रहते हैं ऊपर, उनको अच्छा लगता होगा ये अरेंजमेंट कि लापरवाह सरकार, लापरवाह जनता, खूब सारी मौतें। आप अपना नाम उसमें शुमार मत करवाइए। फिर मिलेंगे।